नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिथुन लग्न और मेष राशि, आप इस पर चर्चा सुनेंगे और विस्तार पूर्वक सुनेंगे। ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के लिए है, जिनकी कुंडली में मिथुन लग्न है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारे लिए वीडियो स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ये केवल उन्हीं के लिए है जिनके मिथुन लगन होंगे और मेष राशि होगी। इन्हीं में से एक नक्षत्र होगा ही होगा। अब आप ध्यान दीजिए, हम स्पेशल चर्चा इसलिए कर रहे हैं इस राशि की, मेष राशि मिथुन लग्न महादशाओं के फल भी बताएंगे। ऐसे दौर में जब आपकी कुंडली के अनुसार साढ़े साथी चल रही हो और आपके चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह कष्टकारक भी है गोचर के हिसाब से, सिर्फ 13 सितंबर तक। ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन जो महादशाएं हैं आपकी, ये करेक्टरिस्टिक्स पूरी लाइफ के लिए होती है। ऐसा नहीं कि ये 10-15 दिन के लिए है। तो स्पेशल बात आपको सुनने को मिलेगी। देखिए, नए नए समीकरण मैं आपको बताऊंगा। हर व्यक्ति का जो सरोकार है वो इस वीडियो के साथ है, जिनकी मेष राशि और मिथुन लग्न है, सिर्फ वही सुनेंगे। अब ध्यान दीजिए कि मिथुन लग्न का जो द्वितीय भाव है, दूसरे भाव का स्वामी इनकम स्थान में है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव में होगा और नीच राशि में होगा, तो उनके लिए ये मंगल वरदान बन जाएगा। लिख लीजिए कागज पर। कुछ लोग आपको डराएंगे कि मंगल नीच राशि में, वो नीच राशि में नहीं, वो आपके उच्च राशि में है। आपकी भाषा थोड़ी सी कड़क हो सकती है, कठोर भाषा, जल्दबाजी में, और आप कड़वा भी बोल सकते हैं, लेकिन अप्रिय नहीं बोलेंगे। तो ये यहाँ का स्वामी इधर, इधर का स्वामी यहाँ, ये स्थान परिवर्तन बहुत उच्च कोटि का धनवान योग बनाता है। या मंगल यही बैठा है तो भी धनवान योग होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, पहले आप ये सुन लीजिए कि आपकी महादशाएं कौन सी कब तक रहेंगी। ये तो मैं आपको बता देता हूं, किस एज से किस उम्र तक, और फिर आप आसानी से ये समझ सकते हैं कौन सी दशा अच्छी रहेगी, कौन सी खराब रहेगी। पहले ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस संसार के अंदर पहली एक ऐसी राशि है मिथुन, जिसको तीनों के तीनों मिथुन लग्न एक ऐसी राशि का लग्न है जिसके लिए, ध्यान से सुनना, 16 साल बृहस्पति, 19 साल शनि, 35, 35 और 17, 52, यानी कि 52 ईयर की जो एज है, 52 साल की उम्र तक अच्छा पीरियड ही रहता है। और केतु और शुक्र जो है, ये बहुत खराब परिणाम नहीं देते। सिर्फ केवल केतु कष्टकारक इन्फेक्शन बीमारी ऐसे स्थान पर बैठा हुआ हो तो, जैसे कि अष्टम, द्वादश, पंचम, बाकी सब जगह अच्छा फल देता है। यहाँ भी थोड़ा खराब ही रहता है दूसरे भाव में। लेकिन अब शुक्र की महादशा पर आ जाओ। आपके शुक्र की महादशा के आते ही सारी सुख सुविधाएं मिलती है, संतान तरक्की करती है, संतान के विवाह या संतान के भी, संतान जो होगी उसके लिए भी अच्छा परिणाम रहता है। ये लास्ट दशा समझो आपकी लाइफ की, खास तौर से इनकी कृत्तिका वालों की, क्योंकि 120 साल की एज के आसपास तक का मैंने आपको बताया है। और वो कौन सी दशा रहेगी, कब तक रहेगी, अच्छी रहेगी, खराब रहेगी, वो मैं भी दोबारा फिर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको आपकी आयु का एज बताता हूँ कि आयु का प्रमाण कि किस एज तक कौन सा ग्रह की महादशा रहेगी मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र तक। पहले अश्विनी को ले लेते हैं। अश्विनी की जो है 25 साल की उम्र के
बाद की बात करते हैं, जिनकी लगभग अंदाजा है 26 से 32 साल की उम्र तक सूर्य की महादशा रहेगी। ये महादशा कब तक रहेगी, कब तक नहीं, फिलहाल ये तय करता है आपकी कुंडली में महादशाओं का चार्ट। लेकिन सूर्य की महादशा को आप शुभ मान करके चलेंगे, कोई बुराई नहीं है। अब चंद्रमा की महादशा जब भी आएगी 10 वर्ष की, ये आपके लिए वरदान बनेगी, धनदायक, धन इनकम लगातार होगी, स्वर्ण रत्न आभूषण गाड़ी घोड़ा सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि इनकम हाउस में है, धन स्थान का स्वामी है। अब देखिए मंगल की महादशा, मंगल की महादशा इनके लिए 7 साल अच्छी रहेगी। अपनी अपनी कुंडली में आप एज के हिसाब से मैच कर सकते हैं मंगल की, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ वो केतु की महादशा में हुआ। केतु से आप लगाइए 20 वर्ष शुक्र, फिर उसके बाद 6 साल सूर्य, फिर 10 वर्ष चंद्रमा, 7 साल मंगल, 18 वर्ष राहु की महादशा। ये भी आपके लिए अच्छा वरदान देती है, क्योंकि मिथुन लग्न है, मेष राशि है। अब जिन 52 साल की बात मैं कर रहा था, अब ये 52 साल गिन लो आप। 16 बृहस्पति, 19 शनि और बुध जो है ना 17 वर्ष, बस ये आप समझिए। उसके बाद शुक्र की महादशा मुश्किल से ही आती है, यही समाप्त हो जाता है कार्यक्रम। अब आइए भरणी पर। भरणी की जो है, भरणी का शुक्र की महादशा में जन्म होता है, और चंद्रमा की महादशा अंदाजा है कि 26 से 36 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी, या आपकी कुंडली के अनुसार जब भी चंद्रमा की महादशा आएगी वो अच्छा परिणाम देगी। मंगल राहु बृहस्पति शनि, ये सारी महादशाएं अच्छे परिणाम देने वाली होगी। याद रखिए, रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ मिथुन लग्न और मेष राशि ही एक ऐसी है जिसकी कुंडली में लग्न के अनुसार शनि भाग्येश, बृहस्पति केंद्र का स्वामी, बुध केंद्र का स्वामी, यानी कि 52 साल की एज तक। और ये जो है ना डिसीजन बहुत अच्छा नहीं ले पाते, लेकिन भगवान की कुछ कृपा इनको पीछे से ही सपोर्ट मिलता है। भगवान सबको ऐसा ही बनाता है। अगर ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान दिमागदार नहीं है, बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लेते, तो भगवान इनके डिसीजन लेते हैं। भाग्य से मिलता है सब कुछ, हर चीज भाग्य से मिलती है। और उसके बाद केतु की महादशा लास्ट होती है इनकी, अगर आई तो। कृत्तिका नक्षत्र के लिए आप देखेंगे राहु की महादशा 23 साल से 41 साल की उम्र तक रहती है, अनुमान है ये हमारा। आप अपनी कुंडली में भी उठा के देख सकते हैं, या कुल मिलाकर के आप फल समझिए इसका। राहु की महादशा युवा अवस्था से मध्यम अवस्था तक रहेगी, 18 साल तक लगातार। फिर बृहस्पति, शनि और बुध 52 साल की उम्र इतनी अच्छी है, यानी कि 41 में 52 आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 93 साल की उम्र होगी। और उसके बाद आएगा केतु और शुक्र। ये आने की उम्मीद कम ही रहती है। केतु अगर 7 साल का है तो 100 साल के हो जाएंगे आप। फिर 20 वर्ष शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम, दीर्घायु योग मिलता है, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो 12th हाउस का, अगर आप जीवित रहते हैं 120 साल तक, तो आपके बच्चे आपको विदेश में ले जाएंगे। अब एक नया विचार सुनिए, इनके जब भी कोई ग्रह खराब होंगे तो आपको गणेश जी की आराधना करना शुभ है। देखिए, बच्चे नहीं है तो बच्चे होंगे, गणेश जी की आराधना कीजिए। नौकरी नहीं है तो नौकरी रहेगी, बच्चों की हो चाहे आपकी खुद की हो। इसके अलावा मुकदमा आप लड़ रहे हैं तो मुकदमे में भी गणेश जी की आराधना करने से और भगवान शिव का अभिषेक करने से लाभ होगा। शत्रुओं का विनाश करना है तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अलग अलग परिवेश में अगर आप घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं तो
हर वर्ष नवरात्रों के तो व्रत करो, लेकिन माँ दुर्गा की उपासना रोज करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा आपके बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह के बाद आने वाला जो उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, विवाद, ये सब माँ दुर्गा की आराधना से ही ठीक होगा। और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, चौखट पर गणेश जी की मूर्ति, ओम या स्वास्तिक ऊपर की तरफ अवश्य लगाएं। हम उपाय इसलिए नहीं बताते, लोगों की समझ में आता नहीं है, ना सुनते ढंग से। यानी कि मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। जो विदेश में रह रहे हैं उनको अपने घर के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक का जर्मन के हिटलर से संबंध था, वहां लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए इंडिया वालों को या तो बाहर लगाएं या अंदर चौखट के ऊपर। अब देखना, इस बात को भी 50 लोग पूछना शुरू करें, कैसे करें, दाएं लगाएं बाएं लगाएं। साफ साफ बताया ऊपर की तरफ लगाना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।